हेड लाइन्स आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए मामलात तकरीबन तय हो गए और उसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिससे इंडेक्स 61,553 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत साजी का मुआहिदा तय पाने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, वक्त देने के लिए। बताइएगा, सियासी बेयकीनी पर मौजूदा जो बादल हैं वो छट रहे हैं, आने वाली हुकूमत को माशी मैदान में किन चैलेंजेस का सामना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमेशा जो स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान की बॉन्ड मार्केट है, वो ट्रेड करती है सर्टनिटी पर। जितनी सर्टनिटी होगी ऑफ पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट कमिंग इन, तो पिछले कुछ दिन से आपको पता है कि एक सूरत हाल थी जहाँ पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज वो डिसाइड कर रही थी कि उन्होंने किस तरह का लायामल लेकर पाकिस्तान को आगे चलना। तो ये खुशाइन बात है कि दे हैव कम टू अ कंक्लूजन, जहाँ पे उन्होंने अभी उसके खद्दोखाल तो वाजे नहीं किए, पर लग ऐसा ही रहा है कि एक पार्टी जो है वो लीड करेगी, PMLN उनके वजीर आजम होंगे, और पाकिस्तान जो है वो एक इस वक्त जो एक ऐसी कैफियत है जहाँ पे एक मैक्रो सी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, बिकॉज IMF का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। आने वाले दिनों में इसी प्रोग्राम की जो कंप्लीशन है वो करनी है। तो मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान मार्च के अर्ली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ये कंप्लीशन जो है वो कर लेगा, और सेकंड रिव्यू के जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। ये नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी देख रहा था कि पाकिस्तान का जो अदाद शुमार हैं वो बड़े डिफ़िकल्ट हैं। पाकिस्तान की कमर्शियल, पाकिस्तान की यूरो बॉन्ड्स की रसाई जो है वो कम है। डोमेस्टिक पे भरोसा करना है, जो हमारा इस दफ़ा का भी फिजिकल खसारा है, जो फेडरल फिजिकल खसारा है, वो पहले 7,500 अरब था, अब वो 8,500 अरब के करीब चला गया है, और ये फाइनेंसिंग ज़रूरी है। याद रखिए, IMF की अम्ब्रेला नहायत ही ज़रूरी है इस चीज़ को आगे लेकर जाने के लिए। तो आने वाली हुकूमत का पहला काम तो सेकंड रिव्यू को कंप्लीट करना है, पर इससे जो मुश्किल काम उनके सामने है वो है कि एक नए प्रोग्राम का इजरा करना है। इसके लिए आई एम रियली होपिंग कि उन्होंने कोई खद्दोखाल, कोई फ्रेमवर्क, कोई कॉन्टूर्स, एनर्जी, स्ट्रक्चरल, मालियाती खसारे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, करंट अकाउंट, स्ट्रक्चरल ऑन दी SOEs, ये सारी चीजें जो है इन पे सोचा होगा, और इस वक्त की भी जो अथॉरिटीज हैं वो काम कर रही होंगी। खाकान साहब, जैसे अब IMF की बात कर रहे हैं बार बार, तो IMF से डील करना, महंगाई पर काबू पाना, सर्कुलर डेट में कमी लाना नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? ऑब्वियसली देखिए, ये चैलेंजेस एक तो सतही तौर पे हैं, जिसमें आप कीमतों की तब्दीली जो है वो करके कुछ कॉस्ट ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसकी रिकवरी कर लेते हैं, जो भी कॉस्ट बिजली की, गैस की, पेट्रोलियम की आ रही है। पर असल बात यह है कि लागत को कम करने की जो तंजीम नौ है एनर्जी सेक्टर की, वो तो अभी हमने शुरू भी नहीं की, जिसका मतलब है प्राइवेटाइजेशन, जिसका मतलब है टैरिफ रिफॉर्म, जिसका मतलब है सब्सिडी का रिफॉर्म, जिसका मतलब है कि जो इस वक्त नेपरा और ओगरा रेगुलेटर्स हैं उनको बेहतर करना, मार्केट फोर्सेस का इजरा करना। ये तो अभी वो काम है जो हमने शुरू भी नहीं किए कि हम सर्कुलर डेट का जो फ्लो है, यानी कि जो ब्लीडिंग है, उसको रोक सकें। अभी भी 2750 अरब के करीब आपका सर्कुलर डेट है। याद रखिए, जनरल मुशर्रफ छोड़ के 100 अरब पे गए थे। हर आने वाली हुकूमत में ये बढ़ा है। सो लेट्स एग्री एज अ नेशन कि हम सब मिलकर इसको संभालने में कामयाब नहीं हुए, और फिर हमने गैस सेक्टर पे भी एक 2900 अरब का सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया। अब इसका जो स्टॉक है उसको भी हैंडल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अभी हमने एक IMF को प्लान रखा, इसीलिए मैं कहता हूं कि IMF को प्लान रखने से पहले लोकल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कीजिए। वो प्लान जो है, IMF ने कहा कि उसके मालियाती जो खसारा है उस पर इफेक्ट्स आएंगे तो हम उसको कबूल नहीं करते, उसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट देनी पड़ेगी तो हम उसको कबूल नहीं करते। अच्छा, तो खाकान साहब, जैसे आपने कहा कि अभी तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं शुरू किया, तो क्या वो फौरी इकदाम होंगे जिसको करके आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जा सकता है? देखिए, जो चीज आपके हाथ में है वो ये है कि नेक्स्ट बजट आने वाला है, उस बजट में ऐसी पॉलिसीज का इजरा कीजिए। सबसे पहली पॉलिसी कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ है। उससे मेरा मतलब ये है कि आपका 467 अरब रुपए के करीब अगर इस दफा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसको बढ़ाइए, उसको 700, 750, 800 अरब पे ले जाइए। रिटेल, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट कीजिए। ये दो काम जो है बजट में वाजे होने चाहिए, और हकीकतन मैडम ये इतने मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कम अज कम डायरेक्शनली ये देना चाहते हैं इंडिया, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी, कि हम सीरियस हैं अपने उन सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करने में जो टैक्स देने के
جن پر جائز ہے ٹیکس لینا، اور ہم انڈر ٹیکس کر رہے ہیں ان ایریاز کو. یہاں ٹیکس کا ایک بہت بڑا گیپ ہے. آئی تھنک دیٹس دی فیوچر. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب وقت دینے کے لیے.